हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी धनतेरस। दिवाली मतलब छोटी दिवाली को आपको व्लॉग मिलने वाला है और बड़ी दिवाली को व्लॉग नहीं आएगा। तो आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने किचन अपनी क्लीन कर ली थी, जैसे कि पहले वीडियो में मैंने बोला था कि आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा कि किचन मैंने कैसे ऑर्गेनाइज़ की है। कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं किया साफ़ सफाई का। तो पुराने डब्बे हटाए हैं और कुछ उनमें से जो है यूज़ के थे वो मैंने साफ़ करे हैं, और जो यूज़ के नहीं थे वो मैंने साफ़ नहीं करे। तो यहाँ पे नए डब्बे मैंने जो इससे पहले ब्लॉग में आपके साथ शेयर किए थे, पहले में किए थे, तो वो मैंने साफ़ कर दिए थे उसी दिन शाम को। लेकिन रिकॉर्ड और ज़्यादा नहीं कर पाई थी। और उसके बाद फिर जो है मैंने यहाँ पे लगाना शुरू कर दी है अपनी किचन। एकदम अच्छे से क्लीन करी। और उन्हीं किचन क्लीनर जो मैंने मंगवाए थे उन्हीं से मैंने इस बार की क्लीनिंग करी है। बहुत इजीली हो गया सब कुछ और बहुत जल्दी भी हो गया। हालांकि बच्चों ने हेल्प करी है, क्योंकि आज हमने शॉप नहीं खोली, सबने मिलकर घर की साफ़ सफाई करी है, क्योंकि हमारा काफ़ी काम बचा हुआ था तो इसलिए। और ये व्लॉग है धनतेरस से पहले दिन का ही, धनतेरस में ही इसका जो हमने एंड किया था। पहले मैंने ऊपर की पूरी किचन क्लीन की है और उसके बाद फिर नीचे का मेरा बच गया है इस टाइम पे। और कुछ इस तरीके से मैंने साथ साथ जो है ऑर्गेनाइज़ कर दी है। बच्चों ने काफ़ी हेल्प करी है, सामान डाल दिया है जो नए डब्बे थे। और ये तो मेरे देखो परमानेंट रीयूज़ वाले डब्बे हैं, जो कि मतलब जार हैं कांच के, जो कि जैम वगैरह के होते थे पहले। अब तो जैम कोई खाता ही नहीं है। पहले एक बार ना बहुत ज़्यादा चलता था, बच्चे छोटे थे तो तब से ही मैंने ये रखे हुए थे। उसके बाद फिर जो है दूसरा भी इसी तरीके से। और ये चिमनी वगैरह सब कुछ अच्छे से क्लीन हो गया है, मतलब ऊपर की टाइल्स ये सारा कुछ हो गया है। बस थोड़ा सा अब नीचे का काम बचा है, तो वो मैं अब करने वाली हूँ। और ये देखिए जो क्लीनर से चमक आई है ना, वो कुछ ज़्यादा ही चमक आई है, बहुत अच्छे हो गए हैं। देखो चलो ये है कि जार तो मैंने सारे नए लिए हैं तो इसलिए थोड़ा शाइन कर रहे हैं, पर जो पुराने थे वो भी मैंने साफ़ कर दिए हैं। जो दोबारा से सामान भर के मैंने साथ साथ ही रख दिए हैं। धूप बहुत अच्छी थी तो सारा कुछ बाहर सूख गया था जल्दी जल्दी से ही। और उसके बाद अब मैं लगूंगी नीचे के काम में। ये देखो गैस स्टोव मेरा बचा हुआ था, हालांकि ये भी हो ही गया है। बाकी इसके जो स्टैंड वगैरह थे वो पहले ही मैंने साफ़ करके बाहर धूप में सुखा दिए थे। और बस अब ये जो है ये भी मैंने क्लीनर से ही किया है। और क्लीनर का लिंक आपको इस जो है वीडियो के नीचे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर लेना, तो वहाँ से आप इनको परचेज़ कर सकते हैं। अमेज़ोन से जो मैंने मंगवाया था, देखो जो चीज़ होती है अमेज़ोन की जिसका लिंक वगैरह मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ तो वो होता है, और जो होती है हमारे लोकल मार्केट की तो वहाँ पे तो मैं कुछ कर ही नहीं पाती। तो बस ये सारा कुछ मैं साथ साथ ही सेट करती जा रही हूँ, और थोड़ा सा ना डिफरेंट तरीके से कर रही हूँ। जितना क्लीन होता जा रहा है उतने को ही मैं सेट करती जा रही हूँ। अब इस टाइम पे यहाँ पे बस मेरा नीचे का बचा है। ये नीचे के मैंने अंदर से कर दिए हैं, निकाल के सामान निकाल के। हाँ, अंदर के मैंने कभी कभी मैं गर्मी में धुलाई भी कर देती हूँ, लेकिन आज मैंने धुलाई नहीं करी। आज मैंने अच्छे से साफ़ सफाई ऐसे ही करी है, अंदर से सारा सामान निकाल के। तो वो सारा कुछ हो गया है। और इसको करते करते अगर मैं व्लॉग करती, पता नहीं कितना व्लॉग इसका होता, क्योंकि इतना टाइम लगा था किचन में। देखो सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। जो अर्बन वाइब का मैं पहले यूज़ कर रही थी, अर्बन वाइब का था कि वो सिंपल स्प्रे था। ये है फोम स्प्रे, जिससे कि आप देख रहे होंगे झाग झाग से वाइट सा ये कर रहा है। हाँ, इसमें थोड़ा सा क्लीनिंग हमें ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें झाग वो ज़्यादा हो जाते हैं। इसको हमें 2-3 बार के में साफ़ करना पड़ता है गीले कपड़े से। वो ऐसा नहीं था, उसमें एक से, लेकिन क्लीनिंग इससे ज़्यादा अच्छी हुई है, इससे ज़्यादा चमक आई है। और ये 2 तरह का है, ये टाइल्स का अलग से है और टैब का अलग से है, और दोनों ने ही बहुत अच्छे से काम किया है। पहले मैं सिंपल अपने घर के क्लीनर बनाती थी, उनसे बहुत टाइम लगता था, लेकिन क्योंकि जो मेरे हस्बैंड है उनको इतना टाइम कभी होता नहीं था कि मैं इस तरीके से कुछ देखूं, ऑर्डर करवाऊं। अब थोड़ा बच्चे बड़े हो गए हैं तो बहुत मेरी हेल्प हो गई है। ये बच्चे देख लेते हैं और फिर जो है ऑर्डर भी कर देते हैं, क्योंकि मैं कभी ऐसा मतलब ज़्यादा ऑर्डर नहीं करा, मुझे नहीं आता था पहले कुछ भी। तो अपना सिंपल घर के तरीके से ही जो मैं कर सकती थी वो मैं करती थी। तो किचन बिल्कुल चकाचक हो गई है और शाम हो गई है करते करते,
क्योंकि काम पहले आज और भी हमने किया। पहले हमने करे थे एक रूम की सफाई नहीं हुई थी, वो करा था। उसके बाद फिर मैं किचन में लगी थी, पर रूम का हमने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। बहुत ही अच्छा लग रहा है, पर मन थोड़ा सा दुखी भी था। आज क्यों दुखी था? अब बोलोगे सफाई तो हो गई, पर मेरी आज शॉप बंद रही पूरा दिन। अब क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे ना लगते तो सारा पॉसिबल नहीं था अकेले इतना कुछ करना। क्योंकि एक बेडरूम भी हमने पूरा प्रॉपर साफ आज ही किया था। हाँ जी, तो शाम का हो गया है टाइम, और अब जाके मेरा काम ख़त्म हुआ नहीं है, मतलब ख़त्म करा है, हुआ नहीं है ख़त्म। क्योंकि इतनी लेट में हो गई, इतनी लेट हो गई कि पूछो मत। अब टाइम लगभग 7 सवा 7 का सवा 7 का टाइम हो रहा है, और अब मेरी चाय बन रही है। देखो अभी पत्ती डाली भी नहीं है। हाँ, पत्ती डालती हूँ। पूरा दिन आज कैसे निकला कैसे नहीं निकला, 1 मिनट ना फ़ोन रख लेती हूँ, एक बार। कैसे आज पूरा दिन गया ना, पता नहीं लगा। इतना मतलब एक दिन में इतना काम करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था, लेकिन हाँ ये है कि हो गया। अब जो है अभी हुआ नहीं है, पर जो मोटा मोटा मतलब साफ सफाई का, क्लीनिंग का काम था वो तो हो ही गया लगभग। अब जो काम बचा है वो बचा है हमारा कर्टन लगाने का। देखो अभी ये भी नहीं, मेरे बर्तन भी नहीं लगे, सारे साइड में रखे, क्योंकि हमने दोनों स्टैंड साफ़ किए थे, मतलब मांजे थे अच्छे से, वो वाला भी और ये वाला भी। तो इसके अभी बर्तन लगाऊंगी, और जो है खाना बनाने का भी टाइम हो रहा। किचन बिल्कुल क्लीन है, चकाचक है। पूजा करी है मैंने, पूजा का टाइम हो गया, पहले पूजा कर लूँ। अंदर रूम देखो, कपड़े जो धुले हैं, कर्टन वगैरह धुले, बहुत सारे कपड़े मैंने धुले भी हैं और बहुत सारे रह भी गए हैं, क्योंकि कपड़े थे बहुत ज़्यादा, तो वो भी फोल्ड वगैरह करने हैं। और बर्तन रखे इस रूम में, बर्तन लाऊंगी, कुछ डिश वॉशर में है, कुछ उसमें है, तो वो मैं लगाऊंगी। और फिर मैं बनाऊंगी खाना क्या बनाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा तो हम है नहीं, 3 लोग हैं, और मैं बनाऊंगी फास्ट वाली सब्ज़ी। कोल आ रहा क्या कहीं? नहीं, फास्ट वाली सब्ज़ी बनाऊंगी, इसकी आलू टमाटर सेंधे नमक वाली, क्योंकि थोड़ी सी सब्ज़ी मैं भी खा लूँगी। पूरा दिन से कुछ नहीं खाया, आज ऐसा दिन निकल गया कि बस कुछ होना। पर ये है कि हाँ, अब मन को शांति हो जाएगी कि हाँ कहीं ऐसा नहीं कि सफाई नहीं हुई। सफाई पूरे घर की हो गई है, बस कर्टन लगाने इस रूम के, वो रात दोनों रूम के ही है, इसके क्या दोनों के हैं, तो वो बच्चे रात में लगाओगे। और लेट आवेंगे वो आज, वो तो मैंने आपको बताया नहीं लेट क्यों आवेंगे। बच्चे गए हैं बर्थडे पार्टी में अपने बाबा जी के साथ, तो वो तीनों गए हैं, और ये अभी ऑफिस में ही है, ये आए नहीं। तो जी, और बर्थडे पार्टी यहीं पे है इधर ही, जो मेरी वो है ना चाची सास, उनकी बेटी की, मतलब बेटी की बेटी का बर्थडे है, तो वहाँ पे उन्होंने पार्टी रखी हुई है, तो वो वहाँ गए हैं तीनों, तो वो तो लेट ही आने हैं। अब कल लग जाएंगे। मैं बेडशीट वगैरह डाल देती हूँ। इधर वाले रूम में तो मेरी बेडशीट भी नहीं डली, उधर का तो मैंने बिल्कुल कर दिया चकाचक। नहा के पूजा करी मैंने, चाय बाद में लूँगी, क्योंकि पूजा को भी लेट हो रहा था। कमर इतना दर्द कर रही है, बिल्कुल मन नहीं है, पर खाना तो बनाना ही पड़ेगा। मैं तो चलो ऐसे काम चला भी लेती, पर ये भी है, तो इसलिए बच्चों की बुआ है, बच्चों के पापा हैं, मैं हूँ, तो सब्ज़ी तो मैं भी थोड़ी बहुत खा लूँगी पूरा दिन से। मैंने अब थोड़ा सा ना कुछ खा पी लेंगे, तो इसलिए बनानी तो देखो पड़ेगी, मैं भी ना खाऊं तभी बनानी पड़ेगी। चलो देखो चाय लेते हैं, और नहा धो के, इसीलिए मैंने टी शर्ट डाली, क्योंकि मैं बिल्कुल रात में नहाई हूँ, 7 पौने 7 बजे नहाई हूँ मैंने। अब तो जो है सोना ही है। अरे देखो महाराज जी कहाँ चढ़ा बैठा, इसको ये सोफ़ा इतने पसंद आ रहे हैं यहाँ, पूछो मत, इससे इतनी खुशी हो रही। यहाँ पे भी अभी कहीं कुछ अभी पड़ा हुआ है। नानी आ गई नानू, सोफ़ा बहुत पसंद आ रहा है इसे यहाँ।
यहाँ पे बर्थडे कुछ इस तरीके से मनाया जा रहा है। जो बेबी गर्ल है वो 1 साल की आज हो गई है, तो उसका बर्थडे है। और अंश ने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया, क्योंकि मैंने बोला था कि हल्की फुल्की सी के जो है एक आध क्लिप रिकॉर्ड कर लेना, मैं भी देख लूँगी, क्योंकि मैं तो नहीं गई हूँ, तो आपकी तरह मैं भी यहीं पे देख रही हूँ। ये देखिए थोड़ा सा डिफरेंट होने लगा है सब कुछ, थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने लगा है। पहले ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन अब सब कुछ बढ़ता जा रहा है। बर्थडे पार्टी सिंपल तरीके से घर में होता था, फिर थोड़ा थोड़ा बाहर रेस्टोरेंट वगैरह में होना शुरू हुआ। अब जो है पूरे बड़े तरीके से जैसे शादियाँ होती है उस तरीके से होना शुरू हो गया है। अब ये है नेक्स्ट डे की क्लिप। मैं अब आपसे मिली हूँ नेक्स्ट डे, जो कि आज धनतेरस का दिन है। हैप्पी धनतेरस। धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। माँ लक्ष्मी सबके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए, सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। तो यहाँ पे आज जो मेरा दिवाली लुक होने वाला है बेडरूम का, वो मैं आज जो है क्लियर कर रही हूँ अपना काम। आज सारा काम मेरा फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ पे ये लाइट क्रीम कलर की मैंने बेडशीट डाली है, और उस पर कंट्रास्ट पिलो डाले हैं मैंने डार्क कलर के एक्स्ट्रा, जो 2 पिलो एक्स्ट्रा डालती हूँ। तो बहुत अच्छा सा लुक आया है। और इस बार बेडशीट मैंने को ये नई नहीं ली है, ये शायद मैंने पिछली दिवाली पे भी डाली होगी, या फिर एक बार तो मैंने डाली है ये, लेकिन हाँ एक ही बार डाली है। और कुछ इस तरीके का लुक रहेगा इस वाले बेडरूम का। सिंपल है, कुछ नहीं है, कर्टन धुले हैं सेम वही लगाए हैं, और कुछ भी इसमें चेंज नहीं हुआ। लेकिन बेडशीट बड़ी ही सुंदर लग रही है, थोड़ी शाइनी है, बहुत सुंदर लग रही है। और सिंपल सा रूम, इसमें कोई डेकोरेशन कुछ भी नहीं है, सिर्फ अभी मैंने बेडशीट चेंज करी है और कर्टन धुल के लगाए हैं। क्लीनिंग इसकी पहले ही कर दी थी, जो थोड़ी बहुत बची थी वो कल हो गई थी। घर मेरा बिल्कुल सिंपल साफ़ सुथरा सा होता है। सिंपल होता है मतलब भरा हुआ नहीं होता बहुत ज़्यादा, मुझे भरा हुआ ज़्यादा पसंद भी नहीं है। और थोड़ा सा ये भी है कि जितना मैं टाइम दे पाती हूँ उसके अकॉर्डिंग ही मैं पूरा काम करती हूँ। क्योंकि अब मैं चीज़ें फंसा लूँ इसमें, एक दूसरे के मतलब सटा सटा के रख लूँ, चलो ले लूँ ले आऊँ, लेकिन फिर उसको क्या है ना कि उसको वो भी करना पड़ता है, मेंटेन रखना पड़ता है, साफ़ सफाई क्लीनिंग का बहुत काम हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा करके दूसरा बेडरूम भी मैंने बस लगभग कर दिया। इसमें कर्टन नहीं लगे थे, कल इसकी पूरी सफाई हमने करी थी, लेकिन कर्टन नहीं लगाए थे। कर्टन अब इसमें मैं लगाने वाली हूँ बेडशीट के बाद। पहले बेडशीट बिछा देती हूँ, तो दोनों में मैंने बेडशीट चेंज कर दी है, क्योंकि भाई दिवाली आ गई है, तो आज तो सारे घर का लुक चेंज हो जाएगा। हाँ, जो ड्राइंग रूम है वो हमने पहले ही कर दिया था, उसमें कुछ नहीं करना, उसमें तो जो है लाइटिंग वगैरह ही लगानी है। और आज काम बच्चों का तो लाइटिंग का रहेगा, देखते हैं कि वो अपने काम में लग भी गए हैं और मैं। और वैसे भी देखो आज शॉप भी खुलेगी, ये तो सुबह जल्दी का ही है कि मैंने सुबह ही जैसे मॉर्निंग में किचन का काम किया, खाना पीना, उसके बाद फिर मैं लग गई थी इस काम में। तो यहाँ पे बेडशीट मैंने चेंज कर दी है, और बस 1-2 जो और कवर बचा है वो भी मैं डाल दूँगी। छोटा मोटा ही सामान, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें भी नहीं है, लेकिन हाँ इसमें कुछ हो जाता है थोड़ा सा, उसमें तो कुछ है नहीं। क्योंकि जो टेबल कंप्यूटर टेबल उस रूम में रहती थी, वो भी श्रेय ने अब इस रूम में सेट कर रखी है, तो वो उस पर अपना जो है डिस्टर्ब नहीं होता, इस रूम में एक साइड बैठ के अपना तैयारी करता रहता है। तो कर्टन लग गए हैं, और ये है सिंपल सा कर्टन, मैंने ये नए वाले फर्स्ट टाइम ही लगाए हैं। लिए तो मैंने ये पिछली बार थे, लेकिन ये लगे नहीं थे, इनमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थे, तो वो अब जाके मैंने ठीक कराई है। ये देखिए बच्चे लगा रहे हैं लाइटें, लाइटों का काम शुरू हो गया है। यहाँ पे इस तरीके से लगा दी, यहाँ पे लगा दी, मतलब ये तो एक ही है पूरी। और ये देखो लाइट बंद करो तभी अच्छी लगेगी, वो रात में दिखा दी पूरा लुक। ये देखो जी, ये यहाँ पे ये न्यू लाइट इस तरीके की लाई है। ये एक नहीं सारा काम कर दिया बस छोटी सी ने, वैसे छोटी सी और वैसे बहुत सारी है छोटी छोटी। तो जो अभी तो लगी हैं ये लाइट, और अब बच्चे चलेंगे बाहर लगाने के लिए। तो कुछ लाइटों का आज पूरा काम होने वाला है, आज तो हो ही जाएगा। हेलो जी, पूरे दिन से पता नहीं हमने कुछ रिकॉर्ड किया या नहीं किया। और देखो पीछे ना लाइट ही लाइट हो रही है, सबके यहाँ लड़ी लग गई आज। और अभी मैं और मम्मी देखो पैदल पैदल जा रहे हैं घर, क्योंकि स्कूटी हमने दे दी थी पापा को, तो हम जा रहे हैं। और हमें थोड़ी सी शॉपिंग करने नहीं है अपनी मार्केट से। हम लाए देखो हम लाए अपना थोड़ा सा सामान, जो कि अपनी हम कॉलोनी के मिल्क भी लाया, मिल्क भी
मार्केट से लाए और टाइम लगभग 10:15 10:30 का हो रहा होगा, है ना? 10:15 तो ही होगा। टाइम हो गया है 10:30 हो गया। क्योंकि पहले मैं शॉप से लेट निकली, कस्टमर थे और फिर जो 2-4 आइटम लेने थे छोटे मोटे वो लिए। पहले अंश ले आया था कुछ सामान जो ज़रूरी था, तो जो बचा था 1-2। आज मैं दूर वाली मार्केट नहीं गई, अपनी मार्केट ही। इतनी ज़्यादा थकान हो रही है, बहुत ज़्यादा, तो मन नहीं था फिर कहीं जाने का। अभी हमारी पूरी देखो सारी गली आज तो लाइट से भर गई। तो चलो जी अब चलते हैं हम घर। शॉपिंग तो हमने कर ली पूरी और थक गए भी पूरे, थक गए पूरे, और कल भी इतना ही में काम। थक गए। कल हमने ज़्यादा काम करा इसलिए थक रहे हम ज़्यादा। चलो जी चलते हैं घर। आज और थके, पैदल भी जा रहे हैं। हाँ